कोरोना वायरस को लेकर चीन एक बार फिर निशाने पर है। अब की बार चीन पर ये आरोप अमेरिका नहीं बल्कि जर्मनी की ओर से लगाए गए हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO चीफ से कहा था कि वो कोरोना वायरस महामारी को लेकर वैश्विक चेतावनी जारी करने में देरी करे। यह आरोप जर्मनी की खुफिया एजेंसी ने लगाया है। जर्मनी की साप्ताहिक मैगजीन ने खुफिया एजेंसी BND के हवाले से ये जानकारी प्रकाशित की है। BND के मुताबिक 21 जनवरी को चीन के नेता शी जिनपिंग ने WHO चीफ टेड्रोस से कहा कि वो कोरोना वायरस के इंसान से इंसान में फैलने की सूचना को रोकें और महामारी की चेतावनी देर से जारी करें। मैगजीन के खबर प्रकाशन के बाद WHO ने इसका खंडन करते हुए कहा कि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी की तरफ से जारी बयान के मुताबिक डॉक्टर टेड्रोस और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 21 जनवरी को कोई बात नहीं हुई है और उन्होंने कभी फोन पर बात नहीं की है। ऐसी गलत रिपोर्ट दुनिया से महामारी मिटाने के लिए WHO का ध्यान भटकाती है। WHO ने आगे कहा कि चीन ने इंसान से इंसान में होने वाले संक्रमण की पुष्टि 20 जनवरी को की थी, यानी कि फोन से पहले, जिसका दावा किया जा रहा है। WHO ने 22 जनवरी को पब्लिकली ये घोषित किया था कि प्राप्त डेटा के अनुसार वुहान में इंसान से इंसान के बीच संक्रमण हो रहा है। वहीं अगर जर्मनी की खुफिया एजेंसी का दावा सही निकला तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राय को बल देगा, जिनका मानना है कि WHO चीन सेंट्रिक रहा है। आपको बता दें कि यूरोप के किसी देश के द्वारा चीन पर ये आरोप पहली बार नहीं लगाए जा रहे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय संघ ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कहा गया था कि चीन ने कोरोना वायरस संक्रमण के बारे में सही समय पर सही जानकारी नहीं दी और दुनिया को गुमराह किया है। आरोप है कि EU को ये रिपोर्ट बाद में चीन के दबाव में एडिट करनी पड़ी थी, पर यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने इस आरोप से इनकार किया है कि चीन के बारे में उनकी रिपोर्ट दबाव में एडिट कर दी गई थी। तथ्य ये है कि इस बारे में यूरोपीय संसद में बोरेल से तकरीबन 1 घंटे तक सवाल पूछे गए। साथ ही जोसेफ बोरेल ने ये स्वीकार किया कि रिपोर्ट लीक होने पर चीनी राजनयिकों ने यूरोपीय संघ पर दबाव डालने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया। ऐसी खबरें आई थी कि EU की मूल रिपोर्ट लीक हो गई थी और इसे एक अखबार ने प्रकाशित कर दिया था। बाद में चीन के दबाव में आकर चीन ने रिपोर्ट के कुछ हिस्सों में बदलाव किया और आलोचना कम की। हालांकि जोसेफ बोरेल ने इन आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट का मूल रूप इसीलिए बदला गया क्योंकि उनके कुछ सहकर्मी चाहते थे कि शब्दों में किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचा जाए। बोरेल ने कहा, हमने ये फैसला बिना किसी बाहरी या आंतरिक दबाव और दखल के लिया था। हम चीन की फैलाई गलत जानकारियों की आलोचना करने से जरा भी नहीं घबराते और ये सारी बातें रिपोर्ट में हैं। कहा जा रहा है कि रिपोर्ट की जो एक लाइन बदली गई वो इस तरह थी, चीन ने संक्रमण फैलने का दोष कभी अपने ऊपर नहीं लिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि सुधारने की कोशिश करता रहा। कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की शुरुआत से कई तरफ से ऐसी मांग उठ रही थी कि अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ताओं को चीन से ये मालूम करना चाहिए कि ये सब कुछ हुआ कैसे, लेकिन चीन इस तरह की किसी भी जांच का विरोध करता रहा है। चीन अंतर्राष्ट्रीय और स्वतंत्र जांच की मांग को राजनीति से प्रेरित बताता रहा है। इसी क्रम में चीन ने यूरोपीय संघ के रिपोर्ट जारी किए जाने का भी विरोध किया था। हालांकि EU ने चीनी विरोध के बावजूद रिपोर्ट प्रकाशित कर दी थी। यूरोपीय संघ की रिपोर्ट में कहा गया है कि लोगों की सेहत पर गंभीर खतरे को भांपकर भी चीन लोगों तक गलत सूचनाएं पहुंचाता रहा। चीन ने यूरोपीय संघ और अपने पड़ोसी देशों को भी कोरोना संक्रमण के बारे में सही जानकारी नहीं दी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन संक्रमण फैलने का दोष अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं है। चीन की सरकारी मीडिया उन सभी रिपोर्ट्स और खबरों को सेंसर कर रही है जिनमें कहा गया है कि संक्रमण फैलने की शुरुआत वुहान से हुई। EU की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन उन रिपोर्ट को बढ़ावा देता रहा है जिनमें कहा गया है कि कोरोना संक्रमण का संबंध अमेरिकी सेना से है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रकार टीवी।